हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट। ठीक है, तो डेली हम एक प्रश्न सॉल्व करवाते हैं, आप लोगों को पता होगा। और पहले वाली क्लासेस नहीं देखें तो वो सब क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं क्लासेस। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न है आपका इतिहास सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। गांधीवादी चरण के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत एवं समृद्ध बनाने में अनेक वर्गों ने योगदान दिया था। विस्तार से चर्चा कीजिए 250 शब्द में। तो जब हम ये प्रश्न को हम बोल रहे हैं दोस्तों, तो आप पहले अपनी कॉपी पर लिख लें। ठीक है, कॉपी पर लिखना जरूरी है, तो समझना होगा प्रश्न को किस तरीके से हम लोगों को प्रश्न लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पहले दृष्टिकोण बनाना होगा। तो चलिए पहले दृष्टिकोण देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गांधीवादी चरण के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन की विशेषताओं को बताते हुए परिचय लिखना है। ठीक है, सेकंड, आपको राष्ट्रवादी आंदोलन के गांधीवादी चरण को दृढ़ करने वाली विभिन्न आवाज़ों पर प्रकाश डालना है। ठीक है, और फिर लास्ट में आपको निष्कर्ष पर आ जाना है। चलिए हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, परिचय देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अभियानों के माध्यम से देश भर में लाखों लोगों को संगठित किया। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के गांधीवादी चरण के दौरान कई महत्वपूर्ण लोगों ने इसे मजबूत बनाने और समृद्ध बनाने में योगदान दिया, जिससे भारत की स्वतंत्रता के लिए विभिन्न दृष्टिकोण सामने आए। अब आते हैं मुख्य भाग पर, मेन बोर्ड। यहाँ कुछ प्रमुख योगदानकर्ता हैं, इस तरीके से आपको नाम लिखते जाना। ठीक है, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, इसमें पॉइंट वाइज आपको लिखते जाना, जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए जवाहरलाल नेहरू का आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और औद्योगिक भारत का दृष्टिकोण गांधी के पारंपरिक तथा ग्रामीण केंद्रित दृष्टिकोण का पूरक था। दूसरा पॉइंट इस तरीके से लिखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा आपको इस तरीके से लिखना है, नेहरू के भाषणों और लेखों ने कई लोगों मूलतः युवाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आपको लिख देना है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। देखिए, भारत के लौह पुरुष के रूप में पहचाने जाने वाले पटेल ने गुजरात में किसानों को संगठित करने और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और आंदोलन की प्रशासनिक तथा संगठनात्मक पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरीके से लिखना है। फिर आगे लिखना है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखिए, बोस का दृष्टिकोण गांधी का अहिंसक तरीकों की तुलना में अधिक कट्टरपंथी था। उन्होंने पूर्ण और तत्काल स्वतंत्रता का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त वे यदि आवश्यक हो तो सैन्य बल का उपयोग करने के लिए भी तैयार थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के उनके गठन और धुरी शक्तियों से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के उनके प्रयास ने स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ा। आगे देखेंगे महिला नेतृत्वकर्ता, इनके बारे में जो लिखना दोस्तों 100% इनके बारे में लिखना है, इनको बारे में मत भूल जाना। ठीक है, चलिए, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और कमला नेहरू जैसी महिलाएं महत्वपूर्ण शख्सियतों के रूप में उभरी हैं, जिन्होंने विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया तथा महिला भागीदारी को संगठित किया। महिलाओं के समावेश ने एक व्यापक सामाजिक आधार तैयार किया और आंदोलन की समावेशी प्रकृति को उजागर किया। क्रांतिकारी आंदोलन देख लेते हैं। गांधीवादी आंदोलन के समांतर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA जैसे क्रांतिकारी समूह ने अधिक उग्रवादी रणनीति अपनाई। उनके कार्यों और बलिदानों ने प्रतिरोध की भावना को जीवित रखा तथा कई युवा भारतीयों को प्रेरित किया। चलिए आगे देखते हैं क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता। देखिए, दक्षिण में C राजगोपालाचारी, उत्तर पश्चिम में अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी भी इनका नाम है। ठीक है, और कई अन्य नेताओं के शामिल होने से आंदोलन में क्षेत्रीय विविधता आई। आगे देखिए, उन्होंने स्थानीय आबादी को संगठित करने और राष्ट्रीय संघर्ष के व्यापक ढांचे के भीतर के क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने में सहायता की। आगे देखते हैं सामाजिक सुधार और विचारक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों ने गांधी के तरीकों के कुछ पहलुओं की आलोचना की, लेकिन सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े समुदाय के अधिकारों पर चर्चा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्यों से यह सुनिश्चित हुआ कि राष्ट्रवादी आंदोलन के माध्यम से सामाजिक असमानता एवं न्याय के मुद्दों का समाधान हो सके। चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं निष्कर्ष पर।
निष्कर्ष देख लेते हैं। देखिए, इन विविध आवाज़ों और दृष्टिकोण ने सामूहिक रूप से भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को समृद्ध किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि यह सिर्फ स्वतंत्रता के लिए एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि एक न्यायपूर्ण एवं समतापूर्ण समाज के लिए एक सामाजिक क्रांति भी थी। विभिन्न विचारधाराओं, रणनीतियों और नेतृत्व शैलियों के परस्पर प्रभाव ने अंततः गांधीवादी चरण के दौरान आंदोलन की व्यापक एवं गतिशील प्रकृति में योगदान दिया था। दोस्तों, इस तरीके से आपको निष्कर्ष लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। और बाकी आपको हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन करना है, जैसे कि आपका प्री होने वाला है 27 अक्टूबर को, तो कुछ कराई जाती हैं। आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में यस जरूर लिखें।